नमस्कार। क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि चुनावों में सभी समुदायों को बराबर का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिलता? आज हम बिहार चुनाव 2025 में लोहार समुदाय के साथ हुए राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे। जरा सोचकर देखिए, एक पूरा का पूरा समुदाय जिसे किसी भी बड़ी राजनीतिक पार्टी ने एक भी टिकट नहीं दिया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पूरे समाज को नजरअंदाज करने की दास्तां है। तो क्या ये सिर्फ एक भूल थी? बिल्कुल नहीं। ये कोई गलती नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी, एक जानबूझकर की गई उपेक्षा थी। चलिए अब जरा देखते हैं कि इतिहास इस समुदाय के बारे में क्या कहता है और आज की राजनीति में उसकी जगह कहाँ है। और यकीन मानिए, ये जो फर्क है ना, ये सच में चौंकाने वाला है। मतलब ये वो समुदाय है जो हमेशा से हमारे समाज की रीढ़ रहा है। चाहे वो गांव की इकोनॉमी को चलाने की बात हो, छोटे छोटे उद्योगों की बात हो, या फिर देश की आज़ादी की लड़ाई, इनका योगदान हर जगह नजर आता है। और ये तस्वीर ये सब कुछ साफ कर देती है। कहाँ एक जमाने में इन्हें एक मूल्यवान योगदानकर्ता माना जाता था और कहाँ आज ये राजनीतिक तौर पर अनगिनत हो गए हैं, जैसे इनकी गिनती ही नहीं होती। ये कहानी सम्मान से गुमनामी तक की है। तो सवाल ये उठता है कि जब किसी समुदाय की आवाज को ही दबा दिया जाए तो होता क्या है? और इसका असर वो सिर्फ पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं रहता, बल्कि बहुत गहरा होता है। ये एक लाइन ना अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। सदन में आवाज नहीं तो अधिकार भी नहीं। सीधा सा मतलब है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन सिर्फ एक कुर्सी नहीं है, ये किसी के हक की, उसके अधिकारों की गारंटी है। जरा सोचिए, जब बजट बनता है, विकास की योजनाएं बनती है और उस चर्चा में किसी समुदाय का कोई प्रतिनिधि ही ना हो, तो उनकी बात कौन रखेगा? उनकी समस्याओं का हल कैसे निकलेगा? यही वो बड़ा सवाल है जो आज इस समुदाय के सामने खड़ा है। और ये समझिए कि ये सिर्फ एक चुनाव की बात नहीं है। जब किसी को लगातार बाहर रखा जाता है ना, तो ये लोकतंत्र के अंदर ही एक ऐसी व्यवस्था बना देता है जहां गैर बराबरी को, असमानता को नॉर्मल मान लिया जाता है। चलिए अब जरा पार्टियों के दोहरे रवैये पर नजर डालते हैं, क्योंकि वो जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। जब भी राजनीतिक रैलियां होती हैं तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, समावेशिता की, समानता की, सामाजिक न्याय की। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन जैसे ही टिकट बांटने की बारी आती है, सारे वादे हवा हो जाते हैं। एक तरफ सामाजिक न्याय के बड़े बड़े वादे और दूसरी तरफ लोहार समुदाय के लिए 0 टिकट। कथनी और करने का ये फासला साफ दिखाई देता है। तो क्या सामाजिक न्याय बस एक नारा बनकर रह गया है, वोट खींचने का एक जरिया, कि इसे एक कोर पॉलिसी की तरह नहीं बल्कि एक नारे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े और सबसे अहम सवाल पर कि जो हो रहा है, क्या वो वाकई लोकतंत्र है या फिर लोकतंत्र के नाम पर कुछ और ही चल रहा है? तो फिर रास्ता क्या है? आगे क्या किया जाए? अब विनम्र निवेदनों से आगे बढ़ने का वक्त है। अब जरूरत है एक संगठित सामुदायिक शक्ति बनाने की और एक ऐसी राजनीतिक ताकत बनने की जिसे कोई नजरअंदाज ना कर सके। चयनात्मक सहभागिता मतलब एक ऐसी व्यवस्था जहां कुछ समुदायों को जानबूझकर पॉलिटिकल प्रोसेस से बाहर रखा जाता है। इससे लोकतंत्र का एक दिखावा तो होता है, लेकिन उसकी असल आत्मा, उसका सार गायब हो जाता है। और ये लाइन ये कड़वी सच्चाई को बयां करती है कि हर समुदाय की आवाज मायने रखती है। ये सिद्धांत किताबों में खूब लिखा है, लेकिन धरातल पर इसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं। मतलब सिद्धांत और असलियत में कितना बड़ा फासला है। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब किसी समुदाय का प्रतिनिधित्व खत्म होता है, तो क्या उसके अधिकार भी खत्म हो जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिचितों में शेयर करें और नीचे कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।